भारत की मुसीबत अब बढ़ जाएगी। इसके पीछे रीजन ये है कि तुर्की और पाकिस्तान के बीच में सैन्य डील भी हो चुकी है, मिलिट्री डील भी हो गई है। इससे भारत की मुसीबत इसलिए बढ़ेगी क्योंकि पाकिस्तान भारत को लेकर आक्रामक रहता है। साथ में पाकिस्तान के एक तरफ से सपोर्ट चीन का है और अब दूसरी तरफ से सपोर्ट तुर्की का है। ऐसे में पाकिस्तान कश्मीर में काफ़ी ख़तरनाक लेवल पर एक्टिव हो सकता है, ऐसा भारतीय एक्सपर्ट को लगता है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें हम आसान ज़बान में आपको बताते हैं। कम वक्त में आपको वो खबर बताते हैं जो आपसे गोदी मीडिया छुपाता है। बहरहाल आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट की पहली खबर यही है कि तुर्की के, जी हाँ, तुर्की के सेनापति, समझ लीजिए तुर्की के फौज के सबसे बड़े हेड कमांडर, वो पहुंचे थे पाकिस्तान। स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीर और बड़े बड़े अधिकारियों समेत कई मीटिंग उन्होंने करी। यानी तुर्की और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और जनरल ने मुलाकात करी। विदेश मंत्रियों ने भी आपस में मुलाकात पहले ही की है। साथ में बता दूं कि अब ये जो नई डील हुई है, इसमें सेना को लेकर, फौज को लेकर डील हुई है। अब दोनों देश एक दूसरे को फौज की मदद भी देंगे, फौज की ज़रूरत होगी तो वो भी पूरी करेंगे। तुर्की अब खतरनाक भारत के लिए इसलिए है क्योंकि तुर्की नेटो का सदस्य है, साथ में वो हथियार बनाने वाले देशों में से एक है। वो भी वो हथियार जो दुनिया में डिमांड में है और काफ़ी घातक हथियार बनाने में अब एक्सपर्ट हो चुका है। अब इन सबके बाद तुर्की का पाकिस्तान के साथ इस तरह का डील करना भारत के लिए खतरे की घंटी है। अब इस डील में कई सारी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी बड़ा खतरा है भारत के लिए। जैसे पाकिस्तान की और तुर्की की सेना एक साथ ट्रेनिंग लेगी, अलग अलग लेवल की ये ट्रेनिंग करेंगे। दोनों सेनाएं एक दूसरे को अपनी अपनी टेक्निक सिखाएंगी और नए नए हथियारों को चलाना और ऑपरेट करना सीखेंगी। इन सभी तरह की चीज़ें अब भारत के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है। दोस्तों, इसी के साथ पाकिस्तान की सरकार ने मजबूरी में अपनी सेना को बड़ा झटका दिया है, अपनी फौज को बड़ा झटका दिया है। आपको बता दूं कि पाकिस्तान की सरकार ने 72 अरब रुपए की कटौती करी है। सेना के लिए जो रकम इस्तेमाल की जाती थी उनमें से 72 अरब की कटौती करी है। और ये क्यों किया है जान लीजिए। इसमें पाकिस्तान सरकार की गलती नहीं है। पाकिस्तान सरकार के सामने IMF ने ये डिमांड रखी थी कि आपको अपनी सेना के ऊपर जो अंधा पैसा खर्च कर रहे हो उसमें कटौती करनी होगी, तभी आपको उधार रुपया दिया जाएगा, वरना माना यही जाएगा कि आप दुनिया भर से उधार लेकर सिर्फ सेना और हथियारों पर खर्चा कर रहे हैं। जिसके बाद सरकार को एक कदम उठाना पड़ा। वहीं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के इलाके में खतरनाक बाढ़ आ चुकी है। बाढ़ तो कई जगह आई है, लेकिन बलूचिस्तान के, आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं बलूचिस्तान का है। बाढ़ बुरी तरह से आई हुई है और अब तक हजारों लोग अपने घर को खो चुके हैं और 77 लोग, यानी 77 लोग इस बाढ़ की चपेट में आके अपनी जान खो चुके हैं। गाड़ी सुनी। दोस्तों, आपको बता दूं कि पाकिस्तान सरकार TTP के आगे मजबूर नजर आ रही है। TTP की डिमांड वही है कि हमें अपना इलाका दिया जाए जहां पर हम अपना एक छोटा सा देश बना सकें और तालिबानी शासन, इस्लामिक शासन ला सकें। आपको बता दूं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की इस डिमांड को पाकिस्तान सरकार ने ठुकरा दिया, जिसके बाद कई बार TTP ने खुलेआम धमकी दी थी और कहा था कि अब वायलेंस बढ़ेगा और हम अपने हमलों को बढ़ाएंगे। अब एक बार फिर से रिपोर्ट सामने आई है कि जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान सरकार
टीटीपी से खुद हाथ जोड़कर बात कर रही है और बात करके इस मसले को निपटाना चाह रही है और आतंकवादियों से बात करके वायलेंस को एंड करने की, यानी हमलों को ख़त्म करने की बात कर रही है। लेकिन आप समझ लीजिए कि टीटीपी इस बात के लिए मानेगा नहीं, क्योंकि टीटीपी के कमांडर पहले ही बोल चुके हैं कि हमें अपनी जगह, अपना एरिया खाली चाहिए, अलग चाहिए। वहीं आपको बता दूं कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान ने दोनों ने मिलकर एक बड़ा फैसला लिया है। दोनों पहले जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे उसमें USD डॉलर का इस्तेमाल करते थे। अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार ने मिलकर फैसला लिया है कि अब अफ़गान की करेंसी और पाकिस्तान की करेंसी है उसमें भी अब दोनों देश एक दूसरे के साथ डील कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दूं कि मुल्ला उमर, तालिबान की संस्था बनाने वाले, तालिबान को तालिबान बनाने वाले मुल्ला उमर की कार तालिबान ने बरामद कर ली है। अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार बनाने वाले, तालिबान संगठन बनाने वाले मुल्ला उमर थे, जिन्होंने जंग भी लड़ी थी सोवियत संघ से, रूस से। जी हाँ, जिसके बाद जब रशिया हार गया, सोवियत संघ हार गया, तो वापस आ गए थे। बताया जाता है कि इनकी आंख में भी गोली लगी थी और आंख में जब गोली लगी थी तो गोली की वजह से आंख इनकी बाहर आ गई थी। तो मुल्ला उमर ने आंख को ही काट कर फेंक दिया था। फिर बाद में इलाज उनका पाकिस्तान के अस्पताल में हुआ था। बता दूं कि अपनी टोयोटा कार को सन 2001 में 19/11 के कांड के बाद अफ़गानिस्तान में ज़मीन के अंदर दफना दिया था, पिन्नी चढ़ाकर, प्लास्टिक चढ़ाकर। अब आपको बताऊं कि उसकी खोज की गई उनके चाहने वालों के द्वारा और अब उस कार को निकाला गया है और तालिबान ने कहा है कि अब इसको राष्ट्रीय म्यूजियम में हम रखेंगे। जानकारी के लिए बता दूं कि सन 2013 में आपको बता दूं मुल्ला उमर की एक बीमारी के कारण मौत हो गई थी, लेकिन 2015 तक लोगों को इस बारे में मालूम ही नहीं था। वहीं एक बार फिर से तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह सामने आए और उन्होंने बयान जारी करके कहा कि पूरी दुनिया के किसी भी देश को, खासकर हमारे पड़ोसी देशों को, हमसे डरने की ज़रूरत नहीं है। हम उनकी सिक्योरिटी के लिए, बॉर्डर के लिए ख़तरा नहीं है। हम किसी भी देश को अपनी ज़मीन इस्तेमाल किसी दूसरे देश के लिए नहीं करने देंगे। हमसे किसी भी मुल्क को ख़तरा नहीं है। और बस बात याद आपको ये रखनी होगी कि हमारे इंटरनल मामले में किसी को नहीं बोलना होगा। वहीं अफ़गानिस्तान की सरजमीन से, जहां पर इतनी बड़ी बात मुल्ला जी कह रहे हैं, दूसरी तरफ ये बात आती है कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन से ही उज़्बेकिस्तान की तरफ 5 रॉकेट दाग दिए गए। तालिबान ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, कहा जा रहा है कि गुंडों ने काम किया है। मतलब तालिबान के गुंडे भी इतने खतरनाक हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए, यही वो गाड़ियां हैं जिसको सब्जी की गाड़ी की तरह इस्तेमाल किया गया है और अंदर आप देख सकते हैं जो पाइप हैं, इसी के अंदर रॉकेट थे। अब इसके अंदर से रॉकेट निकले, सब्जियों के अंदर ये छुपाया हुआ था, उज़्बेकिस्तान की तरफ निशाना लगाया और ये रॉकेट दाग दिए। अब इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो में घरों को देखिए, उज़्बेकिस्तान के घरों को नुकसान पहुंचा है। अच्छी बात और गनीमत यह है कि वो रॉकेट फटे नहीं हैं, लेकिन आके क्योंकि वो भारी भरकम थे, काफ़ी स्पीड से आए हैं, कई घरों को इससे नुकसान हुआ है। दोस्तों इसी के साथ पनौती की पनौतीपन ख़त्म नहीं हो रही है। एक पनौती ने बोरिस जॉनसन को अपना मित्र बताया। उस ससुरे ने आके भारत में बिल्डोज़र को प्रमोट किया। भारत में घुसते ही ससुरा बिल्डोज़र पे चढ़ गया था, जिससे अंधभक्तों को लगा कि अरे ये तो हमारा पापा आ गए, पापा पापा कह के चढ़ने लगे। अरे पापा बहुत बढ़िया, पापा बहुत बढ़िया। खैर दोस्तों, अब बता दूं कि पनौती का पनौतापन ख़त्म नहीं हो रहा है। अब पीएम बोरिस पर पनौती का असर ये हो गया है कि उनकी सरकार के 4 बड़े बड़े नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। तो अब पीएम बोरिस जॉनसन की सरकार कभी भी लुढ़क सकती है, गिर सकती है। दोस्तों अब आपको मैं बताऊंगा मिसाल कि जब अल्लाह खुश होता है तो किस प्रकार से अपना करिश्मा कर देता है। मूड अच्छा था भगवान का, अल्लाह का, परवरदिगार का, जिसको भी आप मानते हैं। एमिरेट्स, जी हाँ, उसका एक जहाज़ दुबई से उड़ता है, ऑस्ट्रेलिया जाता है। जब वहाँ लैंड होता है तो लैंड करने के बाद, स्क्रीन पर देखिए, लैंड करने के बाद पता चलता है कि इतना बड़ा उस जहाज़ के अंदर छेद था। अब ये छेद कैसे था किसी को नहीं पता,
लेकिन कमाल की बात यह कि उतरते वक्त टायर भी पंचर हो गया। बताइए, हम सोचते हैं हमारी ही गाड़ी का ट्यूबलेस टायर नकली है, ससुरा की पंचर होता रहता है, लेकिन यहाँ तो इमारत का भी बताइए। एयरबस सबसे ज़बरदस्त जो फ्लाइट मानी जाती है उसका ये हाल है। कुल मिला के यात्रियों की जान बच गई, क्योंकि खुश था ऊपर वाला, शायद उस पूरे जहाज़ में किसी एक व्यक्ति के अच्छे काम की वजह से ये हो गया भाई साहब, वरना हाँ दो बड़े हादसे, एक तो टायर पंचर और दूसरा उस जहाज़ के अंदर छेद। वेनेजुएला वो कंट्री है जिस कंट्री पर ईरान की तरह अमेरिका ने पाबंदी लगाई है, लेकिन रूस से गैस तेल लेने के लिए अब मना करने के बाद अमेरिका खुद भी उस जाल में फंस गया है कि उसको गैस तेल की ज़रूरत पड़ रही है। वेनेजुएला गए थे अभी अमेरिकी अधिकारी और कोई हल नहीं निकला था, लेकिन अमेरिका ने हल निकाल लिया है। अमेरिका ने 2 अमेरिकी कंपनियों को अप्रूवल दे दिया है कि वो अब वेनेजुएला के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कामकाज कर सकते हैं और वेनेजुएला के साथ मिलकर काम करके वेनेजुएला को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और उससे फ़ायदा ले भी सकते हैं। समझ रहे हैं? अपने फ़ायदे के लिए पाबंदियां हटाई जा सकती हैं और लगाई भी जा सकती हैं। अब साउथ कोरिया के दोस्तों नए प्रेसिडेंट बने हैं। इन्होंने प्रेसिडेंट बनते ही नॉर्थ कोरिया को हड़का दिया और कहा है कि मैंने अपने सभी जनरल टॉप कमांडर से कह दिया कि अब किम जोंग यानी नॉर्थ कोरिया की तरफ से कोई भड़काऊ कदम उठाया जाए तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों आपको बता दूं, कजाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट हुआ है। स्क्रीन पर देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। बता दूं कि कजाकिस्तान में इस धमाके में, ऑयल फैक्ट्री के इस धमाके में 2 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं, लेकिन इस धमाके की वजह अभी सामने नहीं आई है कि ये कोई हमला था या कोई हादसा। दोस्तों इसी के साथ श्रीलंका ने फैसला किया है कि भारत में आबादी बहुत ज़्यादा है, तो भारत के 5 बड़े बड़े शहरों में वो परेड करेंगे, रोड शो करेंगे और लोगों को, भारतीयों को अट्रैक्ट करेंगे कि श्रीलंका वो लोग जाएं, टूरिज्म को प्रमोट करेंगे। ये ऐसी एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है। फ्रांस की जेट इंजन कंपनी का मालिक भारत पहुंचा है और वो भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से मिले। अब बताया ये जा रहा है कि दोनों के बीच में काफ़ी सारी खिचड़ी पकी हैं, जिससे भारत काफ़ी मजबूत होगा। भारत के जेट्स के, भाई जाहिर सी बात है, जेट्स में इंजन चाहिए होते हैं और ये इंजन बनाने वाली कंपनी के मालिक हैं, तो बहुत कुछ हो सकता है पॉजिटिव भारत के हक में। दोस्तों इंटरनेशनल रिपोर्ट में इतना याद रखिएगा, बकरीद आ रही है, बकवास मत कीजिएगा, बकरीद में दिमाग को चालू रखिएगा। ईद उल अज़हा के मौके पर जोश में आके, सोशल मीडिया के ज़माना है और गधेपन का भी ज़माना है। हर आदमी शो ऑफ बाजी के चक्कर में, अपने बकरे को दिखाने के चक्कर में सर पे उसके कुर्बानी करते हुए वीडियो बनाएंगे, फ़ोटो खींचेंगे, सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे, फिर सरकार की तरफ से गालियां खाएंगे, फिर मुसलमानों को खुद प्रोपेगेंडा में खुद अपनी गलती फंसाएंगे। नहीं करना है। अपनी ईद मनाओ, घर के अंदर मनाओ, सुकून से इबादत करो, नमाज पढ़ो, कुर्बानी करो, तमीज़ से रहो, तरीके से रहो, दुश्मनों को मौका मत दो। मुसलमानों के हालात बुरे हैं। कहने का मतलब ये है कि हर साल ये देखा जाता है कि सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पर हज़ारों फ़ोटोज़ पोस्ट होती हैं कुर्बानी करते हुए, फ़ोटो कुर्बानी करते हुए के हाथ में लेकर तलवार, हाथ में लेकर चापड़। ये सब हरकतें करने से बाज आओ। इससे आप अपने धर्म, अपने ईमान, अपने इस्लाम और ईद उल अज़हा का भी अपमान कर रहे हैं। अपने बच्चों को समझाओ, पड़ोसियों को समझाओ, अगर आप ज़्यादा समझदार हैं तो दूसरों को समझाओ। वीडियो शेयर करने में दिक्कत हो रही है, इस वीडियो के आखिरी पार्ट को, इस वाले पार्ट को काट के ट्रिम करके फॉरवर्ड करने में दिक्कत हो रही है तो भाई मत करो, लेकिन अपना फ़र्ज समझ के इस बात को दुनिया को बताओ, अपने पड़ोसी को बताओ। और अगर आप मस्जिद के इमाम हैं या आप इमाम साहब के करीबी हैं तो जाके मौलाना से कहिए कि मौलाना नमाज के दौरान ये बात ज़रूर ईद से पहले लोगों को समझाएं। जय हिंद। तेरा बाप आया।